हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट का इफ एल्स डिस्कस किया था और कंडीशनल स्टेटमेंट का आगे के पोर्शन में हम लोग आज स्विच केस की बात करेंगे। इफ एल्स लेटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन है या अगर हम कोई कंडीशन बेसिस पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर इफ एल्स का यूज़ करते हैं। इफ़ में हम लोग कंडीशन पास करते हैं, अगर कंडीशन सही होती है तो हम लोग उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अगर ट्रू होती है तो इफ़ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारे इफ एल्स के एग्जाम्पल्स भी देखे, नेस्टेड इफ भी पढ़ा और इफ एल्स विद लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पढ़ा और वहाँ पर इफ एल्स के लेटर भी पढ़े। तो वहाँ पर क्या था कि हमारे पास कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास लेटरिंग के बाद में, इफ एल्स लेटर के बाद में एक कॉन्सेप्ट और होता है स्विच केस, जिसको हम लोग एक प्रकार से लेटरिंग के तरीके से ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि स्विच केस का काम क्या होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, इफ़ यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, तो फॉर दैट पर्पज़ यू कैन यूज़ स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेन्यू होता है। मेन्यू में क्या होती है, चॉइसेस होती हैं। चॉइसेस में आपको कोई एक चॉइस ही चूज़ करनी पड़ती है। तो अगर आपने कोई भी एक चॉइस चूज़ की हुई है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा काम होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम मार्केट जा रहे हैं और मार्केट में हमको सपोज़ साड़ियाँ खरीदनी है, तो हम लोग साड़ी की दुकान पे जाते हैं और हम लोग वहाँ पर साड़ी चूज़ करते हैं। साड़ी हमने ले ली, सपोज 2 साड़ी चूज़ कर ली, लेकिन हमको वहाँ पर एक सूट भी पसंद आ गया है। तो यहाँ पर चॉइसेस पे डिपेंड करते हैं कि अगर वहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, क्या आप वहाँ क्या लेने गए हो। आप लेने तो गए थे साड़ी, लेकिन वहाँ पर और भी आपके पास वेराइटीज़ मिली है कि साड़ी भी है और आपके पास सूट्स भी हैं, वहाँ पर जीन्स पैंट भी मिल रहे हैं। तो इस तरीके क्या होती है, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। तो वहाँ पर आपके पास जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं रेस्टोरेंट का, तो वहाँ पे भी मेन्यू होता है। मेन्यू में अलग अलग जैसे इंडियन डिशेस होती हैं, ठीक है। वहाँ पर जैसे अगर आपको डोसा खाना है, आपको क्या कहते हैं, डोसा सांभर खाना है या आपको फ्राइड राइस खाना है, तो इस तरीके से आपके पास चॉइसेस होती हैं। चॉइसेस के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर जो भी आपको लेना होता है वो आप ले सकते हैं। तो स्विच केस भी उसी तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं स्विच केस, इट इज़ ए बिल्ट इन मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट। बिल्ट इन मल्टीवे का मतलब होता है कि कई तरीके होते हैं। मल्टीवे मतलब कई तरीके होते हैं डिसीजन को मेक करने के लिए। द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द वैल्यू ऑफ ए गिवन वेरिएबल। जो भी हमारा दिया हुआ वेरिएबल है, आपका जो स्विच स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग उस वैल्यू को चेक करता है और द एक्सप्रेशन अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ केस वैल्यू। यानी आपके पास कई सारी वैल्यूज़ होती है, मतलब जो भी लिस्ट होती है, लिस्ट में कई सारी वैल्यूज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टेटमेंट मैच करता है, जो भी आपकी कंडीशन एक्सप्रेशन मैच करता है, तो ए मैच इज़ फाउंड, आपका जो भी मैच है वो फाउंड होता है। ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट केस इज एग्जीक्यूटेड। नहीं, अगर आपका कोई भी केस उसको मिलता है या मैच फाउंड होता है तो उसी से रिलेटेड जो भी आपका स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिकली जो स्विच केस का काम क्या होता है, इफ़ यू हैव मल्टीपल चॉइसेस फॉर ए पर्टिकुलर प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक प्रोग्राम है कि हमको कैलकुलेशन करना है, तो वहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, या अगर हमारे पास कोई अनदर चॉइस है कि इवन ऑड निकालना है या लीप ईयर निकालना है या ग्रेटेस्ट 3 नंबर्स निकालने, मतलब कोई भी चॉइसेस हो सकती हैं। वो चाहे आपके पास सिमिलर टाइप की भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप की भी हो सकती हैं। तो फॉर दैट पर्पज़ यू कैन यूज़ स्विच स्टेटमेंट इन द सी प्रोग्रामिंग। क्लियर। अब हम लोग इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि स्विच स्टेटमेंट में हम लोग 4 कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है वो, पहला है स्विच, दूसरा है केस, तीसरा है ब्रेक और चौथा है डिफ़ॉल्ट। ये 4 क्या हैं, ये आपके चारों कीवर्ड हैं। इन 4 कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्विच केस को डिफाइन करने के लिए। चलिए इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स मैंने लास्ट टाइम में भी बताया था कि सिंटैक्स का मतलब होता है कि आपको अपने प्रोग्राम में किसी भी चीज़ को अगर यूज़ करना है, कोई भी आपको वहाँ पर लॉजिक लगाना है, कोई भी स्टेटमेंट यूज़ करना है, ठीक है, तो वो सब आपको कैसे देना है, तो ये उसका वे बताता है। यानी वे ऑफ राइटिंग और सिंटैक्स, मतलब प्रोग्राम में जो भी आपको लिखना है कि अगर आपको स्विच केस अगर लगाना है तो कैसे लगाना है, तो वो आपको तरीका बताता है।
तो यहाँ पर क्या सिंटैक्स होगा, स्विच एक्सप्रेशन केस कांस्टेंट 1, यहाँ पर हमने कोलन लगाया हुआ है, स्टेटमेंट ब्रेक केस कांस्टेंट 2 स्टेटमेंट ब्रेक। इसी तरीके से आपके पास मल्टीपल केसेस और हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8 जितने भी केसेस हैं आप उसको तरीके दे सकते हैं। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट और स्टेटमेंट, और यहाँ पर आपने स्विच केस को कर दिया बंद। तो देखिए यहाँ पर आपके पास स्विच कीवर्ड आ गया, केस आ गया, ब्रेक आ गया, एंड आ गया, डिफ़ॉल्ट। तो देयर आर 4 कीवर्ड्स विच यू यूज़ इन स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पर स्विच का काम क्या होता है, स्विच में आपने एक एक्सप्रेशन पास किया है, या आपने क्या दिया, एक एक्सप्रेशन हुआ, यानी जो भी आप वेरिएबल पास करेंगे एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ देंगे वो आप किस में देंगे, एक्सप्रेशन में। अभी इसकी रूल्स अभी आपको बताती हूँ। उसके बाद केस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम केसेस बताते हैं, केस 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं। ब्रेक का काम क्या होता है, ब्रेक का काम होता है स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन के बाद में आपका ब्रेक कर दे, यानी कि स्विच केस से बाहर कर देगा। एंड डिफ़ॉल्ट का काम क्या करता है, इट इज़ जस्ट लाइक एल्स काम करता है, यानी अगर किसी भी केस में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो डिफ़ॉल्ट केस में। तो अब हम इसका इसमें जो रूल्स हैं उसकी बात करते हैं। अगर हम इसके रूल्स की बात करते हैं कि अगर हमें स्विच केस को यूज़ करना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ क्या है कि पहली चीज़ तो है कि स्विच कीवर्ड इज़ यूज, स्विच कीवर्ड इज यूज्ड। ओके, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये आपका इंटीजर और कैरेक्टर ही होना चाहिए, यानी कि एक्सप्रेशन मस्ट बी इंट और कैर। एक्सप्रेशन कभी भी फ्लोट और मतलब जो आपका एक्सप्रेशंस हैं वो आपका इंटीजर और कैरेक्टर में ही होना चाहिए, फ्लोटिंग और स्ट्रिंग में नहीं होना चाहिए। यानी कि एक्सप्रेशन मस्ट नॉट बी स्ट्रिंग और फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या हो गया, जैसे 2.5 करके अगर देना चाहें कोई भी केस। स्ट्रिंग का मतलब हो गया जैसे अगर आपको देना है हेलो या ब्यूटीफुल, ठीक है, कोई भी। स्ट्रिंग का मतलब मोर देन 1 कैरेक्टर। तो एक्सप्रेशन आपका मस्ट भी इंटीजर और कैरेक्टर, इंटीजर कैरेक्टर ही होना चाहिए। हम इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं कि आपका इंटीजर कैरेक्टर होना चाहिए और ये आपका स्ट्रिंग और फ्लोट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि जो केस कांस्टेंट है, केस कांस्टेंट मस्ट बी कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट फिक्स होना चाहिए। कांस्टेंट और फिक्स मतलब जो केस वैल्यूज़ होती है, केस कांस्टेंट का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि केस की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो भी हम वैल्यूज़ पास करेंगे केस की, वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए या फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद केस कांस्टेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पर हम कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं। 2 into 4 इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन पास नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि केस कांस्टेंट में मैंने ये लगाया हुआ है कोलन। सारे जो केसेस हैं इसमें हमने सब्जेक्ट के कोलन ही लगाया हुआ है, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक लेबल होता है।
लेबल का काम क्या होता है कि यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ है और जब तक उसको स्टेटमेंट नहीं मिल जाएगा तब तक वो आगे एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ब्रेक का काम क्या होगा, फोर्सफुली हमें बाहर कर देगा। केस कांस्टेंट should not be सेम वैल्यू। सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए केस कांस्टेंट में, सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे केस वन मतलब यहाँ पर सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जैसे केस ए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर उसको नहीं देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, डिफ़ॉल्ट का काम क्या होता है? डिफ़ॉल्ट का काम एल्स का काम करता है। मतलब डिफ़ॉल्ट में, डिफ़ॉल्ट आप कहीं पर भी लगा सकते हो। डिफ़ॉल्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। वैसे एक वो है कि आप उसको कहीं भी लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एट लास्ट वो आपका डिफ़ॉल्ट में जाएगा ही जाएगा। अगर कोई भी केस आपका ट्रू नहीं होगा, किसी भी केस में नहीं जाता है, तो डिफ़ॉल्ट उसको कहीं पर भी मिलेगा, चाहे ऊपर मिले चाहे नीचे मिले। तो वो उसको कहीं से भी उसको सर्च करके वो डिफ़ॉल्ट में जो भी आपने स्टेटमेंट दिया होगा उसको वो प्रिंट कर देगा। तो डिफ़ॉल्ट आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम लोग लास्ट में ही लगाते हैं, तो ये बेटर होता है कि हमें कहीं झंझट नहीं है कि हम कहीं पर भी लगा लें, तो आप उसको लास्ट में लगाएं तो मच बेटर है। लेकिन अगर आप कहीं भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो ये आपका मैंने पूरा का पूरा जो इसका सिंटैक्स बताया था, उसका मैंने आपको एक प्रकार से ही बताया कि उसको कैसे यूज़ करना है। उसके कुछ मैंने रूल्स बताए हैं कि हमें इस तरीके से यूज़ करना है। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि जो केस कांस्टेंट होते हैं वो रिपीट हो सकते हैं। रिपीट का मतलब है कि केस कांस्टेंट 1, केस कांस्टेंट 2, मतलब उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी, लेकिन केसेस आप मल्टीपल दे सकते हैं। ब्रेक का काम क्या होता है? ब्रेक आपकी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद में उसको ब्रेक करता है। ब्रेक का काम क्या होता है कि ये ब्रेक आपको स्विच केस से बाहर कर देगा, केवल स्विच से बाहर करेगा, मेन से बाहर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं, अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तो क्या करेगा? केस 1 भी करेगा, फिर केस 2 में भी जाएगा, मतलब जहाँ भी उसको ब्रेक मिलेगा वहीं से उसको डिसकंटिन्यू कर देगा। मतलब कि अगर सपोज केस 1 ठीक है तो केस 1 में भी जाएगा, केस 2 में भी जाएगा, अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया केस 3 में भी जाएगा। इस तरीके से सारे केसेस को वो जंप करता हुआ पूरे के पूरे स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और डिफ़ॉल्ट भी प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या सिंटैक्स है। अब हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के स्विच केस को और मतलब और डिफाइन कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या दे देते हैं हम लोग यहाँ पे? एग्जाम्पल है, हम ले लेते हैं राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द डे नंबर एंड प्रिंट द एप्रोप्रिएट डे नेम। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम। शुरू करने का वही तरीका है, #include stdio.h, #include conio.h, void main फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, इनपुट द डे नंबर। तो इनपुट द डे नंबर का मतलब क्या हो? डे एक नंबर है, डे का जो नंबर हमें इनपुट करना वो इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पर हम एक इंटीजर लेंगे और यहाँ पर हम ले लेते हैं डे। चाहे तो डे नंबर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डे दे दिया। उसके बाद CLR SCR, देन हम एक मैसेज पास करेंगे प्रिंटफ एंटर a day number between 1 to 7। यहाँ पर अगर आप ये स्पेसिफाई कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ये नहीं देते हैं तो यूज़र फिर कुछ भी इनपुट करेगा। तो एक हमारे पास एक लिमिटेशंस होनी चाहिए। आप वैसे तो कुछ भी कर, लेकिन अगर बंदे को ये पता है कि हमें 1 से 7 तक
भाई, क्योंकि डे सभी को पता होते हैं 1 से 7 ही होते हैं। तो इस तरीके से आप अगर इसका एक मैसेज में अच्छा सा अगर देते हैं तो ये अच्छा आपका प्रोग्रेस करता है। फिर उसके बाद करेंगे स्कैनफ %d एम %डे। इतना तो सभी लोगों को मालूम ही होगा कि किस तरीके से हमको यहाँ पर प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज़ करना है। अब हमें क्या लगाना है, स्विच केस लगाना है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया स्विच डे और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ऑन कर दे। तो देखिए डे क्या है, डे में जो भी हम इनपुट करेंगे, क्योंकि डे में हमें क्या देना है, डे नंबर देना है। मैंने स्विच के अंदर क्या एक्सप्रेशन पास किया, डे, और डे क्या होगा 1 2 3 4 कुछ समथिंग लाइक दैट होगा। तो अब क्या करना है, इसके आगे हम लोग यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद दे देंगे केस 1, यहाँ लगाएंगे कोलन, प्रिंटर संडे ब्रेक, केस 2 प्रिंटर मंडे ब्रेक, केस 3 प्रिंटर ट्यूसडे ब्रेक, केस 4 प्रिंटफ वेडनेसडे इसी तरीके से आप बार बार पूरा केस 5, केस 6, केस 7 वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, केस 5 प्रिंटफ थर्सडे ब्रेक, केस 6, इसी के आगे भी हम प्रिंटअप लिख सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे ब्रेक, फिर केस 7 सैटरडे ब्रेक। तो देखिए ये सारे के सारे मैंने केसेस लगा दिए, लेकिन प्रोग्राम अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ, उसको बाद थोड़ा सा यहाँ से मैं रब कर देती हूँ। ये सब चीज़ें आपको क्लियर हैं। हैश इंक्लूड stdi.h conio.h void मेन, और उसके बाद ये आपने दिया इंटीजर डे, CLR एंटर ए डे, नंबर बिटवीन 1 to 7 और स्कैनर। ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको 1 से 7 तक के बीच का नंबर इनपुट करना है तो स्कैन तक का ज़रूरी है। उसके बाद आपने स्विच स्टार्ट किया है और स्विच के बाद में आपने इस एक्सप्रेशन में क्या पास किया है, डे पास किया है। अब इसके आगे क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। और इसके आगे का पोर्शन यहाँ लिख देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि केस 1 में अगर जाएगा तो संडे प्रिंट करेगा, ब्रेक कर देगा। अगर केस 2 आपने दिया है तो मंडे प्रिंट करेगा, ब्रेक करेगा। केस 3 है तो ट्यूसडे, केस 4 है तो मतलब ब्रेक का काम क्या है, जिस केस में जाएगा उस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, और ब्रेक का काम क्या होगा, वो आपको स्विच केस से बाहर कर देगा। तो मैंने केस सारे लगा दिए हैं, सारे के सारे केसेस मैंने स्पेसिफाई किए। देन डिफ़ॉल्ट प्रिंटफ इनवैलिड डे नंबर, और यहाँ पर स्विच केस बंद। उसके बाद लास्ट में मैं जैसे लगाती हूँ गेट ch और यहाँ पर बंद। तो देखिए जो भी आपका केस जब इनपुट होगा, जिस केस को इसको मतलब आपका जो भी आपका रिज़ल्ट होगा, जिस तरीके से केसेस आपने दिए हुए हैं, जिस तरीके से जिस केस में जाएगा उसके स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। ब्रेक का काम क्या होगा, आपको बाहर कर। लेकिन अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया है, केस 1 से आपने शुरू किया और केस 1 दिया है, तो सारे स्टेटमेंट प्रिंट करेगा अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया है। और अगर किसी भी केस में नहीं जाएगा तो डिफ़ॉल्ट में जाएगा, वहाँ पे इनवैलिड डे नंबर देगा और आपको यहाँ पर बंद हो गया, गेट ch लगा दिया और काम ख़त्म हो गया। तो गाइस ये था आपका स्विच केस का एक एग्जाम्पल। अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लिख करके मुझे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है मतलब रिलेटेड टू इफ एल्स या स्विच केस,
तो प्लीज़ आस्क मी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए, और प्लीज़ पुश द बेल आइकन। टिल देन, गुड बाय।